देख रहे हैं एग्जाम टूर। बहुत सारा कंफ्यूजन है बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर, क्योंकि एक माह का समय दिया गया, यानी कि 18 फरवरी तक समय है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उन सभी जानकारी को लेकर मैं नरेंद्र जी के पास हूं और इनसे चर्चा करूंगा कि क्या क्या हो सकता है। आप यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, एरर बता रहा है तो उसका क्या उपाय है, क्या एरर बता रहा है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा या कोई समस्या हो सकता है। क्योंकि कंप्यूटर के ये विशेषज्ञ हैं, बहुत सारा जानते हैं, संस्थान चलाते हैं, सब कुछ इन्हीं से जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। बीएसएससी सीजीएल 4 भी आने वाला है, उसके लिए कुछ सुझाव भी इनसे लेंगे। यदि आपके पास आवेदन करना है, बहुत सारा चीज है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। थैंक यू सो मच। जिस तरीका से बीएसएससी के द्वारा, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बोला गया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं इंटर लेवल आवेदन किए हैं, वो अपना सभी डॉक्यूमेंट्स 18 फरवरी तक अपलोड कर दें। अब समय बहुत कम है, बहुत सारे विद्यार्थी अपलोड भी कर दिए हैं। आप भी जानते हैं बीएसएससी का जो साइट है वो कितना स्लो हो जाता है, कभी हैक हो जाता है, कभी दिक्कत हो जाता है, बहुत सारा समस्या होता है। जो विद्यार्थी अपलोड किए हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब मैं अपलोड कर दिया हूं, उसको खोल रहा हूं तो एरर बता रहा है, उससे क्या क्या हो सकता है, एरर क्यों बता रहा है? सर देखिए, टेक्निकली होता क्या है कि जब कहते हैं ना, एक वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। पहले तो कम स्टूडेंट जा रहे थे, क्योंकि अप्लाई तो लाखों के तादाद में हो रहे हैं, लाखों स्टूडेंट अप्लाई करना है, तो वेबसाइट का डेटाबेस को स्लो होना थोड़ी एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ वो तो पहले का बना हुआ है, वेबसाइट भी जो बना हुआ है उनका पहले का बना हुआ है। अभी जिस तरीके से स्टूडेंट का फ्लो जा रहा है, अगर स्टूडेंट ने सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया, उनका एक्सेप्ट हो गया है, उनके पास में एक रिसिप्ट भी आ गया सक्सेसफुली कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर उन्होंने सही तरीके से कर दिया है तो वो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इस चीज का ख्याल रखेंगी कि स्टूडेंट जिसने डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली किया है उनको कॉल लेटर वगैरह सारी चीजें जो है सही से मिली। जैसे कोई बच्चे अपना सब कुछ डाल दिया, आय जाति निवास एनसीएल ईडब्ल्यूएस जो जिसमें आते हैं, पीएस से हैं, जो अपना सब कुछ अपलोड कर दिए। जब खोल रहे हैं, बहुत सारा बच्चे का ये प्रश्न था, क्योंकि आप कंप्यूटर में ज्यादा जानते हैं, अच्छा जानते हैं, तो मैं समझा कि इससे आप ही से संपर्क किया जाए। तो क्या हो रहा है कि खुल रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स खुल रहा है जो दिखा रहा है, लेकिन कुछ में एरर लिख रहा है। इसका क्या वही दिक्कत है? कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है? नहीं, अगर अपलोड सक्सेसफुली हो गया तो उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं जी। जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसमें अपलोड किए हैं कंप्यूटर का डिग्री, यानी एडीसीए मांगा गया था, टाइपिंग मांगा गया था, तो वो भी वो लगाए हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले पढ़े हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो नया डाले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि उस समय नहीं था, सोच रहे हैं कि अब ऐड करें। तो क्या नया कुछ ऐड हो सकता है क्या? सर देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो डॉक्यूमेंट आपने पहले अप्लाई किया है, आपको सिर्फ उन्हीं की जो है डुप्लीकेट कॉपी जो है अगर आप करना चाहो तो करिए। अगर आप कोई नया करते हैं तो वो एक मिसमैच हो जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, गवर्नमेंट पोर्टल पे वो आपका एक पूरा जो है एक तरीके से आप देखो कि वो आपका एक डेटा तैयार होता है। अगर मतलब नया कुछ नहीं, पुराने ही अपलोड करना नहीं, पुराना जो आपने पहले अप्लाई किया है, अप्लाई के समय डाले हैं, वही चीजें जो है फिर से आप करिए। कोई भी नया डॉक्यूमेंट अगर आप अलग करते हैं तो वो एक अननेसेसरी का एक जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और कहीं ना कहीं उसका आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कोई बच्चे कंप्यूटर का जो डिग्री डाले हैं, एडीसीए डाले हैं, उनके मन में ये टेंशन चलता है कि मैं जिस संस्थान से पढ़ा हूं क्या वो सही डिग्री है, जिस संस्थान से पढ़ा हूं जहां से मिला है कितना सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। इसका जांचने का कुछ उपाय होता है? क्योंकि आप लोग संस्थान चला रहे हैं, कई एक सालों से आप संस्थान चला रहे हैं, आपका संस्थान थोड़ा सा रेपुटेड है, कई जगह रजिस्टर्ड है, तो कैसे आप लोग मालूम करते हैं, कुछ बताइएगा। सर देखिए क्या है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप जो है वेबसाइट के थ्रू देख लीजिए, पहला। दूसरा स्टेप क्या होता है, जैसे जो एक गवर्नमेंट एजेंसी करती है, वो उस संस्थान के निर्देशक के नाम पे एक लेटर इश्यू करती है। अब वो उस इंस्टीट्यूट से जो है वेरिफिकेशन चाहती है कि आपके पास ये स्टूडेंट जो है पढ़ रहा है या पढ़ रहा है तो उसका टेन्योर क्या था, उसका एडमिशन का क्या प्रोसेस था, मार्कशीट वगैरह क्या था, वो सारी चीजें। और तीसरा होता है वर्बल, कि आपने वर्बली पूछ लिया कि ये स्टूडेंट आपके डेटा में है और वो इंस्टीट्यूट उसको कंफर्म कर देता है हाँ है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जिससे आपने जो है पढ़ाई करी है और जिसका आपने सर्टिफिकेट लगाया है, उसका वहां पे एग्जिस्टेंस है, तो आपको वहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो इंस्टीट्यूट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराए, अगर उनके पास में किसी भी तरह का वेरिफिकेशन आता है तो।
एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में बहुत लंबे समय से चल ये रहा है कि जो विद्यार्थी अभी मान लीजिए बीएसएससी सीजीएल 4 आने वाला है, उसमें भी कंप्यूटर मांगा जाता है, इसमें टाइपिंग वगैरह मांगा जाता है, बहुत सारा सीट होता है वैसा। तो वह यदि आपसे जुड़ना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे कैसे पढ़ सकते हैं? एडीसीए वगैरह का कोर्स करें या कुछ अन्य करें? इधर सरस्वती पूजा भी है, कुछ ऑफर वगैरह, कुछ सुझाव विद्यार्थी? अभी देखिए, सरस्वती पूजा के लिए डेफिनेटली स्टूडेंट और सरस्वती माता का तो बहुत गहरा रिश्ता है, और हम लोग भी तो स्टूडेंट के लिए ही हैं। अभी देखिए, हम लोगों से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, लेट्स एडुकेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। कौन सा? लेट्स एडुकेट, LETS फिर एडुकेट। लेट्स एडुकेट का मतलब ये है कि सब लोग मिलकर साथ में पढ़िए, एडुकेट होइए और अपना कैरियर बनाइए। तो आप जब जाएंगे तो वहां पे क्या है ना कि हम लोग अभी फिलहाल क्या है ना 90% सारे कोर्सेज पे क्या है ना स्टूडेंट के लिए सरस्वती पूजा तक हम लोगों ने ऑफर दिया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 90%, मैं आपके साथ में कूपन शेयर कर दूंगा, आप अपने सारे स्टूडेंट को वो कूपन दे सकते हैं सर। कूपन आ जाएगा, स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप भेज दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। तो मतलब वो आपसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और अभी जैसे CGL 4 आने वाला है, उसमें क्या है कि स्टूडेंट को एक बार फिर से ADCA और टाइपिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो वैसे स्टूडेंट जिनको ADCA की जरूरत है, या जो देखिए आपने अगर पढ़ के किया है तो अच्छा रहेगा, पढ़ लिया है, आप आज ही जुड़िए। उसमें क्या है कि हम लोग आपको रियल टाइम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। होता क्या है ना, आपके पास में बहुत बार कागज तो होता है लेकिन नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप आते हैं तो आपको रियल टाइम ज्ञान मिलता है, आप रियल टाइम सीख पाते हैं। आप कहाँ से अपना संस्थान का एफिलिएटेड कराए हैं? बच्चे यदि देखना चाहें तो कैसे सर्च करेंगे? सर, अगर आप थोड़ा सा कैमरा ऊपर करेंगे तो आपको क्या है ना हमारा सर्टिफिकेशन दिख रहा वगैरह है, सारी सब चीजें दिख रहा मिल जाएंगी। और दूसरा क्या है कि इसकी सॉफ्ट कॉपी भी क्या है कि हम आपके साथ में शेयर कर देंगे ताकि वो भी आप देख पाए। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ में हम लोग प्लीज्ड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ MSME है। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है उन सभी जगहों के साथ हम लोग या तो एसोसिएटेड है या उनके साथ में हम प्लीज्ड हैं। अभी पूछा जाए, इस समय जिस तरीका से कंप्यूटर युग चल रहा है, नेट युग चल रहा है, कौन सा कोर्स यदि कोई विद्यार्थी करता है तो कुछ पैसा कमाने लगेगा, 2-4 घंटा जॉब करे, कुछ करे, इस टाइप से? सर देखिए, क्या है कि अभी सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट हमसे जुड़ करके वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद में स्टूडेंट को दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो अपना करियर या तो वेबसाइट डिजाइनर के रूप में बना सकता है, या दूसरा अपना करियर एज ए ग्राफिक डिजाइनर भी बना सकता है। क्योंकि उसमें हम उसका क्या फी है आपके यहाँ लगभग? सर फीस तो वैसे अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन 15,000 का कोर्स है। लेकिन अभी सरस्वती पूजा तक में स्टूडेंट सिर्फ 999 रुपए देकर करके वो कोर्स जो है हमसे कर सकता है। कोर्स का ड्यूरेशन 3 महीने का है। स्टूडेंट, चूंकि ये वैसा कोर्स है जिसमें कि हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए सिखा रहे होते हैं, डिजाइन्स बनाने के लिए सिखा रहे होते हैं। अभी वैसे भी इलेक्शन आ रहा है सर, अभी शायद ही कोई वैसा हो जिसको क्या है ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत ना हो, वैसा शायद ही कोई हो जिसको सोशल मीडिया पे टेम्पलेट्स बनाने वाले की जरूरत ना हो। हर जगह पे आप देखेंगे तो ग्राफिक डिजाइनर का क्या है ना अपना एक अलग रोल है। जिस तरीके से लाखों कंपनीज, लाखों स्टार्टअप हर महीने आ रहे हैं, उनको उन लाखों बिजनेस यूनिट्स को डे टू डे की एक्टिविटी करने के लिए सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छा यूजर फ्रेंडली जो है वेबसाइट भी चाहिए होता है। जो स्टूडेंट आज सीखेंगे उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो या तो घर से या तो किसी कॉर्पोरेट में काम करके या खुद का अपना मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट करके वो अपना क्या है ब्रेड एंड बटन बहुत अच्छे से अर्न कर पाएंगे। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कहीं भी समस्या हो, तो मैं नंबर दे दूंगा, उस पर आप इनसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए, पढ़ाई कर लें, तो इनसे आप जरूर एक बार बात कर लीजिएगा। वो यदि पार्ट टाइम जॉब वाले एक आध माह कोई कोर्स कर लेते हैं तो ये बहुत जगह प्लेसमेंट भी करा देंगे। मैं बार बार इनसे मिलूंगा ताकि विद्यार्थी का कल्याण हो सके। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं क्लोजिंग में स्टेटमेंट दूंगा। सर, हम लोग जो कोर्स करा रहे होते हैं उसमें लाइव प्रोजेक्ट्स कराते हैं, जो कि 2-3 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक तो हम लोग रिहर्सल कराने के लिए एक प्रोजेक्ट कराते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट करने का मतलब वो किसी कंपनी का प्रोजेक्ट होता है। तो जब स्टूडेंट हमारे पास पढ़ता है और वो प्रोजेक्ट करता है तो उसके लिए क्या है ना कि जॉब पाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कहते हैं ना, जब आपको काम आता है तो लोग आपको काम के लिए 2 पैसे कम या 2 पैसे ज्यादा की बात करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग स्टूडेंट को प्लेसमेंट असिस्टेंस में क्या पोर्टफोलियो बनाना, रिज्यूमे डेवलप करना सिखाते हैं, साथ ही साथ जो है उसको जो है मार्केट के हिसाब से तैयार करते हैं ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बन सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक